जय भीम आप सभी को। मैं जय भीम। अतुल देशव्रतार। जय भीम। थोड़ा लेट होने की वजह से आप सभी से क्षमा चाहूंगा। थोड़ा समय की पाबंदी थी। और आज हम लोग जिस कारणवश आज एकत्रित हुए हैं जूम मीटिंग में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से आज हम अपने बहुजन समाज की महिलाओं, जिनका क्रांतिकारी इतिहास रहा है, इन पर एक एपिसोड शुरू कर रहे हैं। और उन एपिसोड पर आज पहला सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए इस सेशन में हमारे दो मुख्य अतिथि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, माननीय तक्षशिला वागधरे मैडम और जय माननीय भीम। रितु बुंडले मैडम। नमस्ते। जय भीम आप दोनों को। जय भीम। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आ- आप दोनों कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य तबीयत जी ठीक बढ़िया। है? हाँ, माने मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक है, थोड़ा शारीरिक यदि होता है तो भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। जी मेरा दोनों ठीक। मैंने ओके ओके, ये बहुत फिजिकली ज्यादा। मेंटली दोनों ठीक है। ओके। जी, धन्यवाद जवाब देने के लिए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को बनाने या इस कार्यक्रम के विचार रखने के लिए, इस कार्यक्रम की सोच रखने के लिए मेघराज सिंह सर जो है, ये पूरी कल्पना, ये पूरी विचारधारा उनकी थी कि हमारे ये जितने भी बहुजन महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश में क्रांतिकारी काम किया है, जिनके डिवोशन की वजह से ही हमारी महिलाएं आज उच्च प्रगति मतलब स्थानों पर पहुंच पा रही है। तो ऐसे महान महिलाएं, इनका इतिहास हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, पुरुषों को तो छोड़िए, लेकिन खुद स्त्रियों को नहीं पता है कि उनके जीवन में उद्धार लाने के लिए किन किन महान महिलाओं ने संघर्ष किया है, कितने सारे महिलाओं का त्याग रहा है। तो ऐसे विचार रखने के लिए मैं धन्यवाद, और इस तरीके की संकल्पना शुरू करने के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेघराज सिंह सर जी का। और आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे जो पहले मुख्य अतिथि है, माननीय तक्षशिला वागदरे मैडम, इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैडम वो एक समाज सेविका है, लेखिका है, कवियत्री है, और एक फिल्म अभिनेत्री भी है, जिन्होंने नागराज मंजुळे, जो हमारे बहुजन क्रांतिकारी सोशल विचारधारा से जुड़े हुए, जो फिल्मों में भी अपनी विचारधारा, सोशल मूवमेंट की विचारधारा दिखाते हैं, इनकी जो मूवी है फेमस, झुंड और नाड़, इनमें अपना एक बेहतरीन कार्य तक्षशिला वागधरे मैडम ने किया है, सोशल कैडर के तौर पर। और सामाजिक जीवन में सोशली बैकग्राउंड लेवल, सोशली ग्राउंड लेवल पे काम करने का काम करते हैं मैडम। तो आपका स्वागत है तक्षशिला वागधरे मैडम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। अ, जी जी मैडम। सेकंड हमारे जो गेस्ट है रितु बुंडले मैडम। मैं प्रोनाउंस ठीक कह रहा हूँ मैडम जी। आपका सरनेम? बुंदेले। जी। तो बुंदेले। जी जी। तो मैडम फिलहाल तेलंगाना नागपुर में ही, नागपुर के प्रॉपर है, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जॉब करते हैं। मैडम मैं क्षमा चाहूंगा, आपके बारे में ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि हम आज ही कनेक्ट हो पाए हैं। तो एक जी जी। मिनट में आप अपनी जानकारी थोड़ा बता सकते हैं? जी जी। जी नमस्कार, वॉइस ऑफ न्यूज चैनल पर मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, मुझे मतलब आपने इनवाइट किया। और सर जी, मेघा सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शॉर्टकट में अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम रितु बुंदेले है और मैं एक जुम्बा योगा टीचर हूँ। और मैं उसके साथ साथ मेरा ब्यूटिशियन फील्ड भी है। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और ब्यूटिशियन फील्ड भी चलाती हूँ। मेरा दोनों चीज मतलब ये है, पसंदीदा है, मैंने उसी को पैशन को अपना लाइफ बना लिया। जी ठीक है। जी, बेहतरीन बेहतरीन मैडम, थैंक यू अपना बारे में बताने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे समाज में महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना नाम कमा रही है, एक बड़ा बिजनेस को, अब एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर बड़े बिजनेस की तरफ भी आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आज के जी एपिसोड के लिए हम अपना आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का हम लोग पहला एपिसोड है, तो मैं इस एपिसोड
का जो सीरीज आगे चलने वाला है, इसका नाम क्रांतिकारी महिलाओं बहुजन महिलाओं का क्रांतिकारी इतिहास, यह नाम के साथ में हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जी सबसे पहला जो आज का एपिसोड में हम लोग जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, तो उनमें सबसे पहली जो है, जो इस देश में पहले साइंटिस्ट, इस देश में सबसे पहले जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की, तथागत सिद्धार्थ जी गौतम बुद्ध, उनकी माता के बारे में हम लोग आज, मतलब उनकी माता से ही हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो उनके जीवन से रिलेटेड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मैं तक्षशिला वागधरे मैडम से पूछना चाहूंगा। मैडम, जी। मेरा सवाल आपसे है कि सिद्धार्थ आप। तथागत गौतम बुद्ध, हेलो, हाँ जी, बोलिए। मेरा सबसे पहले सवाल आप ही से है मैडम। सिद्धार्थ तथागत जी गौतम बुद्ध की माता महामाया, इनके बारे में बहुत ही कम जानकारियां मिलती है। तो आप कृपया इनके ब्याह के पहले, मतलब शादी के पहले उनके जीवन के बारे में हमें बताइए। उनका जीवन किस तरीके से था? नहीं, हम लोग यदि देखते हैं कि जैसे हम लोग अभी बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी की जो शिक्षा है और उनका जो मानवतावादी जो मूल मंत्र है कि दुनिया में दुख है और दुख मुक्ति का मार्ग उन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति के माध्यम से जो खोज निकाला कि दुनिया में है दुख, मगर उस दुख की मुक्ति भी हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से कर सकते हैं। और इस कारण जो सिद्धार्थ बुद्ध बने, उन्होंने ग्रह त्याग किया, उन्होंने कठोर तपस्या की, उन्होंने खुद के शरीर को भी बहुत ज्यादा उस पर आक्रमण किया। मगर उन्हें जब पता चला कि नहीं, यह कोई सही मार्ग नहीं है, तो उन्हें उन्हें जो खीर प्राप्त हुई, और खीर प्राप्त के माध्यम से कि एक मध्यम मार्ग उन्होंने खोज निकाला, और उन्होंने इस दुनिया में जो दुख मुक्ति का मार्ग दिया। और इसी के कारण हम देखते हैं कि आज बुद्ध की विचारधारा पूरे दुनिया में अस्तित्व में है। आप जो बोल रहे हैं कि उनकी जो जन्मदाता है, क्योंकि उनकी दो माँ हैं, एक तो पालन पोषण करने वाली महाप्रजापति गौतमी, और उनको जन्म देने वाली, कि उनका जो यह है कि वो कौशल देश की वो महारानी थी। और उन्होंने जो शुद्धोधन राजा से उनका ब्याह हुआ था, और उनकी जो संतान हुई, क्योंकि एक यह भी बताते हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत सी चीजें हम बता नहीं सकते कि वो रियल है, क्योंकि हम लोग भी जब आधार देते हैं तो वो इतिहास का ही आधार लेते हैं जहां पर लिखा है। तो हम यह देखते हैं कि हमें यह भी इतिहास से पता चलता है कि शुद्धोधन राजा से जब महामाया जी का विवाह हुआ, और विवाह के उपरांत उन्हें जब मैंने उनको वो प्रेग्नेंट थी, और उस समय उन्हें एक सपना आया था, और उस सपने में उन्हें एक हाथी दिखा, कि वो हाथी बहुत सफेद हाथी जो दिखा। तो यह जनरली यह कोई चमत्कार मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग कुछ यदि ऐसा होता है कि कोई विचार करते हैं या उस चीज में हम लोग रहते हैं तो ऐसा होता है, तो स्वाभाविक है, इसको हम चमत्कार भी नहीं समझते हैं, तो उन्हें शायद दिखा होगा। यह इतिहास से भी पता चलता है। और उसके बाद में माने सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ, जो लुम्बिनी वन में हुआ, तो बहुत ज्यादा जो महामाया जी है उनके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी, शायद हमारी जो अगली वक्ता है वो बता पाएंगी। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि वो लुम्बिनी वन में जब अपने वो प्रेग्नेंट प्रसूति के लिए जब वो अपने मायके में जा रही थी, तो मायके में जाते वक्त जो लुम्बिनी वन बीच में लगता है, तो लुम्बिनी वन में वह रुकी कुछ देर के लिए, आराम के लिए, और उसी वहीं पर उन्हें प्रसूति वेदना हुई जो नेचुरल थी। और प्रसूति वेदना के बाद में शाल वृक्ष के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया, एक बालक का जन्म हुआ।
और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उस बालक, क्योंकि वह माने राजा का एक पुत्र था, और वह रानी थी, और रानी और राजा से होने वाला जो पुत्र, आप समझ सकते हैं कि उनका कितना वैभव, उनका सब कितना ये था। तो वो वह जो है, उसका जो जन्म है वो लुम्बिनी जन्म में हुआ, लुम्बिनी वन में ही हुआ। और उसके बाद में जब 5 दिन के बाद में बच्चे को यदि पालने में डाला जाता है या कुछ संस्कार किया जाता है, उस संस्कार के समय में असित मुनि जो थे, असित मुनि जनरली हम लोग बच्चे के बारे में कुछ बताते हैं, जो हम आज भी देखते हैं, कोई कोई परित्त सूक्त के माध्यम से बच्चों को एक अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न होता है। तो उस समय भी असित मुनि जो काफी गहन जो ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने एक उस बालक के बारे में एक भविष्यवाणी की थी कि यदि यह गृहस्थ जीवन में रहा तो यह चक्रवर्ती सम्राट भी बन सकता है, या परिवज्जा के कारण यह बालक यदि गृह त्याग करता है आगे चलकर, तो यह सम्यक संबुद्ध भी बन सकता है। तो उन्होंने यह दोनों जो विचार है, या उन्हें जो दिखा या उन्हें जो लगा, वो उस समय बोला था। और हम लोग देखते हैं कि यह जो भविष्यवाणी है वह भी एक तरह से सही हुई। और 7 दिन के बाद ही, माने एक बालक पैदा होने के बाद में 5 दिन के बाद में यदि उसका नामकरण या उसके बारे में कुछ अच्छा संस्कार किया जाता है, तो उसके 7वें दिन जो महामाया जी है, उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। और बहुत 7 दिन में हम उनका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते, मगर एक बुद्धत्व प्राप्त करने वाले सिद्धार्थ को, एक ऐतिहासिक पुरुष को जन्म देने वाली महामाया, उनका भी बहुत बड़ा एक प्रकार का जो कर्म सिद्धांत हम लोग बोलते हैं कि जो कर्म सिद्धांत के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने वाला बुद्ध दिया। जी बिल्कुल। अ, बिल्कुल आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बात कही है आपने। और सही बात है कि 7 दिन के अंदर ही उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो उनका ज्यादा इतिहास नहीं रहा होगा। लेकिन ये बिल्कुल एक क्या कहते हैं, ये उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि एक पूरे विश्व में ही एक बहुत विश्व के ऊपर एक उपकार किया है कि उन्होंने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जन्म दिया, हम्म। और इतने तेजस्वी व्यक्ति को जन्म दिया जिसका आज पूरे विश्व में ही, जिनके विचारों पर आज चलते हैं। आज भारत की पहचान हम्म। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी से ही होती है, उनके बुद्ध 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 से से होती होती है। है, राइट। और उन्हीं की वजह से आज देश में, अगर हम सही मायने में अगर देश को चलाने की सोचे, तो देश में अगर उनकी पॉलिसी, उनकी शांति, प्रज्ञाशील, करुणा, इनके विचारों को अगर हम, तीन ही चीजों को अगर हम देश में लागू करें, तो यह देश विश्व का सबसे हम्म। बेहतरीन देश बन सकता है, बंधुत्व के नाम पर। और जो भेदभाव है देश में, वो खत्म हो सकता है, और बंधुत्व के नाम पर हाँ, ये बहुत बड़ी मिसाल पूरे विश्व में अनेक देशों में भी कायम कर सकता है। तो शुक्रिया मैडम, बिल्कुल। आपने कम समय में बहुत अच्छी जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके बाद मैं रितु बुनले मैडम जी से चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने मैडम से पूछा, उस पर अगर आप कुछ बोलना चाहे या अपनी राय रखना चाहे तो आप बोल सकते हैं। जी, मैडम ने जो कुछ कहा सच कहा, क्योंकि अब ऑफिस के मैम मुझसे बड़े है, सीनियर है, तो उनको ज्यादा। नहीं 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 नहीं, बड़े नहीं, मगर हम विचार रख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के बारे में इतने ही जानती हूँ कि बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने राजपाट त्याग कर उन्होंने एक हाँ। साधारण जीवन जीने का यस। सोचा। इसलिए कि वो भगवान, एक्चुअली वो भगवान नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, जो मतलब मतलब जो जैसे पंडित लोग हो गए, ब्राह्मण लोग हो, तो नीचे लोग छोटे जाति के लोग रहते, तो उन लोगों को वो आगे नहीं आने देते थे, मंदिर नहीं जाने देते, उनको तुच्छ समझते थे। तो उन लोगों ने उनका दुख दर्द देखा है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं चलो, मतलब ये सब तो मतलब उन्होंने बहुत करीब से देखा। तो उन लोगों को ये लगा कि नहीं, कि भी हम लोग मतलब उन्होंने राजपाट त्याग कर का उनका जीवन जिया, और उनका उद्देश्य ये था कि नहीं, सब सभी पुरुष एक समान हैं। और उन्होंने ये बताया कि छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है। और जी
एक एक समान एक लेवल पे लाने की उन्होंने कोशिश की और उपदेश दिया है कि नहीं, अपने जो विचार है वो अच्छे रखो, तो सब ठीक होगा सर जी। जी जी, शुक्रिया मैडम अपनी राय देने के लिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आप ही से है। मेरा दूसरा जी क्वेश्चन ये है कि कई किताबों में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि जैसे कि जी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो वैसे ही चलने लगे थे, और जहां जहां उनके कदम बढ़ गए, मतलब बढ़ रहे थे, वहां वहां फूल बाहर निकल रहे थे। तो क्या यह बात तथ्य के आधार पर सही है? जी। हाँ देखिए, अभी मैम ने बोला कि भी मतलब चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता। एक्चुअली सर, अगर प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर मैं जान मतलब बोल सकती हूँ, तो शायद उस वक्त तो मुझे मतलब उस वक्त के लोग बहुत मतलब धार्मिक विचार के थे, अच्छे विचार के थे, तो वो लोग बोल सकते कि ऐसा होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ चमत्कार होगा। लेकिन हो कुछ लोग विष्णु का अवतार मानते हैं, उनको ये करते हैं, तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि उस वक्त के लोग बहुत धार्मिक थे और अच्छे विचार वाले थे और एक मतलब अच्छी सोच रखने वाले थे। लेकिन आज के हिसाब से सोचा जाए तो शायद उस चीज को मानना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कई किताबों में ऐसा वर्णन किया गया है इतिहासकारों ने, लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार लेखक हैं जिन्होंने इस बात को तथ्य के आधार पर नकार दिया है कि जैसे ही बुद्ध जी चलने लगे, पेड़ों से अपने आप, मतलब जहां जहां कदम रखने लगे, वहां पर हरियाली, जी पौधों की, फूल की झाड़, इस तरीके से पूरा देश, वो पूरा जो जो एरिया था वो पूरा ही फूलों की बौछारों से बदल गया, आने लगा, और बहुत सारी चमत्कारिक चीजें होने लगी। तो कुछ लोगों ने इस चीज को नकार दिया है। मैं यही सेम क्वेश्चन मैडम से कम शब्दों में जानना चाहूंगा कि आप पर इसकी क्या राय है, तक्षशिला मैडम? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग जो नागपुर की जो भूमि है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि के माध्यम से, जो यहाँ पर लाखों लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की, जो मानव मुक्ति के लिए उन्होंने क्रांति की, जो लड़ाई की, जो रास्ते पे आके लड़ी, जो मंदिर में जाके लड़ी कि हमें क्यों नहीं, यदि कोई पानी के लिए उन्होंने लड़ी कि वहां पर कोई जानवर जाकर पानी पी सकता है, या कोई भी आकर वहां पानी पी सकता है, तो हमको क्यों नहीं, हम भी आदमी है, हम भी इंसान है, हम भी मानव है। तो यह भी जो मानव मुक्ति की जो लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, और लड़ते हुए उन्होंने एक संवैधानिक स्तर पर भी हमें एक स्थान दिया कि हम हजारों साल से जो पीछे थे, तो हमें आगे आने का, या हम में कोई खुद की प्रगति का मौका नहीं मिला। तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि संविधान के माध्यम से उन्होंने कानूनन हमें हक दिया है कि हम भी बराबरी में आ सके, और इसीलिए हम देखते हैं कि आरक्षण के माध्यम से हमें मौका भी मिला है। उन्होंने महिलाएं, जो जिन्हें, ठीक है, बहुत सारे जो जो महापुरुष हुए हैं, जो पुरोगामी विचार सरणी के थे, उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को आगे आने के लिए, शिक्षा के लिए वगैरह आंदोलन लड़ा, मगर बाबा साहब ने कानून के तहत हमें अधिकार दिया कि हमको कोई लिंग भेद से हमें नकार नहीं सकते, हम भी एक मानव है, और महिलाओं को भी माने भागीदारी का या प्रगति का पूरा पूरा अधिकार है। यह इतिहास हम लोग देखते हैं तो बाबा साहब की प्रेरणामयी ऊर्जा वही भूमि दीक्षा भूमि है। और मैं दीक्षा भूमि जो जागतिक पटल पर जो दीक्षा भूमि पहुंची, जहां बाबा साहब के नाम से नागपुर को जाना जाता है, तो उस नागपुर के भूमि से मैं यहाँ से आई हूँ, मेरा जन्म स्थान नागपुर शहर है। और बाबा साहब के माध्यम से हमें बहुत बुद्ध मिला है, बुद्ध का विचार मिला है, बुद्ध की विचार सरणी मिली है, बुद्ध का मानववादी दृष्टिकोण हमने अंगीकारा है, और हम प्रगति के राह पर, हम पंचशील के, अष्टशील के माध्यम से हम चल पड़े हैं। यह हमारी पार्श्वभूमि है। ओके। मगर मैं इस चीज को देखती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि 6 कदम, माने 5 कदम, मैं दिख रही हूँ आपको, हाँ कि हाँ हाँ। बुद्ध का जन्म हुआ और यह 5 कदम या 6 कदम चले, जो भी है। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस बात पर हमारा तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग बुद्ध धम्म जो है, जो बुद्ध को जो धम्म प्राप्त हुआ है, वह धम्म विज्ञानवादी धम्म है।
उसमें आप जो भी इस बुद्ध धम्म के तत्व देखते हैं तो विज्ञानवादी है, यह धम्म विज्ञानवादी है। वह आपको बोलता है कि आपको यदि यह पड़ता है आपके, आप इसको जज करो, आप अच्छे तरह से देखो, और आपको लगता है कि यह सही है तो ही इस मार्ग पर चलो। उन्होंने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई कि नहीं मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, यह भी नहीं बोला है कि यह अंतिम है। उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग की संकल्पना इस देश को दी है। और इसीलिए हम पाखंडवाद, अंधश्रद्धा और यह जो भी क्योंकि बहुत सारा जो साहित्य है, जो बुद्ध साहित्य आया है, जो ऐतिहासिक साहित्य, हम लोग ऐतिहासिक साहित्य जो हम देखते हैं उसमें बहुत सारा जो भाग है वो घुसेड़ा भी गया है। और जी हम जी बाबा साहब के दृष्टिकोण से यदि बुद्ध को देखते हैं तो मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, यह सब काल्पनिक है। और यह बहुत सारे जो परंपरावादी लोगों ने भी इसमें यह सब डालने का प्रयास किया है। बुद्ध ये ज्ञान प्राप्ति के द्वारा उन्होंने यह सब प्राप्त किया है, ऐसा मैं मानती हूँ, और यह सब पाखंड है ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल जी मैडम, थैंक यू। आपने बहुत ही कम शब्दों में एकदम क्या कहते हैं तर्कशील बात कही है। और इसी से हमें ये समझ में आता है कि जिस तरीके से हमारे पूरे इतिहास को नष्ट करके इन्होंने अपने हिसाब से एक नया इतिहास जड़ा है किताबों जड़ा के है। माध्यम से, ताकि नए जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं वो रियल इतिहास से अवगति ना हो और एक काल्पनिक इतिहास से ही जुड़े रहे। जुड़े रहे। इसीलिए उन्होंने शायद बुद्ध को भी काल्पनिक तौर पर ही बताया, और हो सकता है इसलिए उन्होंने बुद्ध को विष्णु चमत्कारिक का तो नौवा नौवा अवतार भी कहा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हीं धर्म ग्रंथों में जड़े रहे, हम उन्हीं में हम्म फंसे रहे, इसलिए शायद इस तरीके का पाखंडी लोगों ने पाखंड वाला इतिहास हम लोगों पर सौंपा है, या हम कह सकते हैं कि थोपा है। सेकंड चीज, मैं इसको ही जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा कि बुद्ध ने एक बात कही थी जो हमें हमारे जीवन में हमेशा अपनानी चाहिए कि मैं कहता किसी ने मुझसे कहा, मैं कहता हूं इसलिए किसी बात को मानो मत। हम्म मैं अगर आपसे कुछ बात कह रहा हूं इसलिए मत मानो कि वो मैं कह रहा हूं। पहले किसी भी बात को मानो, पहले किसी भी बात को जानो, छानो, और फिर समझे। विचार और बुद्धि को ठीक लगे तो मानो। तर्क वितर्क तो लगाओ। इस तरीके की विचारधारा बुद्ध ने हमेशा हमको कही है। हमको दी उसके है। बाद हाँ, तो उसी के बाद मैडम मैं आपको ही तीसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इस माता बारे में, यशोधरा। नहीं मुझे लगता है इस बारे में, और हमारी जो दूसरी रिस्पेक्टेड वक्ता जो है उन्हें भी विचार रखने का मौका दिया जाए। हाँ मैडम, रितु मैडम कुछ बोलना चाहोगे आप, चाहेंगे आप इसी नहीं नहीं, आप मैं मतलब। चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैम मतलब मैम जो अपने विचार रखते हैं बहुत अच्छे रखते हैं, तो मैं मैम को बोलना चाहूंगी मैम आप कंटिन्यू करिए प्लीज। मुझे भी अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, एक्चुअली मुझे भी नॉलेज मिल रहा है मैम से। नहीं नहीं ऐसा नहीं। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल हम सब सीख ही रहे मतलब, और मैडम से हम सभी प्रभावित हम है भी उनकी सीख रहे हैं। विचारधारा से, नहीं नहीं उनके हम भी सामाजिक कार्य नहीं, आपके सामाजिक कार्य से आजन्म हम प्रभावित है आजन्म मैडम। हम लोग विद्यार्थी है, हम लोग सीखते ही रहते हैं, आपसे मैं सीखती हूँ। और बिल्कुल बहुत इस चैनल के माध्यम से भी हम सीख ही रहे हैं। आई एम लकी बिल्कुल मैम के बिल्कुल। आपके दर्शन। नहीं ये तो फिर से वही आ गया है कि हम लोग फिर परंपरावाद के आपका दर्शन हाँ, तो ये भी मैं तो। इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए तीसरा क्वेश्चन तक्षशिला मैडम से ही पूछना चाहूंगा कि माता जी जी यशोधरा जी का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पूरे संघर्षमय जीवन में उनका योगदान किस तरीके से रहा है। मतलब जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया तब वो शादीशुदा थे, तब उनमें उनकी जो गृहिणी मतलब उनकी जो पत्नी थी, उन समय उनकी मन स्थिति किस प्रकार थी। क्या उस समय के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, उस जानकारी के बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे मैडम। देखिए अभी पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस भी मनाया जाने वाला है, और वो पूरे देश में और बाहर भी, माने पूरे विश्व में महा जो है हम लोग देखते हैं कि अभी महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को जागतिक महिला दिन है।
तो हम लोग इस माध्यम से हमारी बहुजनवादी जो विचारधारा की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं हम उनको व्यक्ति करके नहीं देखते हैं। तो उनकी जो प्रेरणा है, उन्होंने हमारे समाज के सामने वो जो प्रेरणा रखी है, उन्होंने खुद का जो अस्तित्व रखा है कि हम किस तरह जिए, हम किस तरह से एक सभी के लिए एक शिक्षा जो उनके माध्यम से मिलती है। तो इसमें यशोधरा जी का भी नाम आता है। जैसे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की जो माता है महामाया, जो 7 दिन तक ही माने अपने पुत्र के पास में रह सकी, और उसके बाद में सिद्धार्थ का पूरा पालन पालन पोषण जो उनकी जो मौसी है महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया। तो सिद्धार्थ को 2 माताएं थी, और यशोधरा जी का जो अस्तित्व, जो पात्र है, जो हम लोग इतिहास में देखते हैं कि ये ऐसी महिला है कि हम यशोधरा, ये जो नाम है, वह नाम ही कुछ हमें बताकर जाता है, कुछ प्रेरणा देकर जाता है। क्योंकि आज बुद्ध यदि हमें दिखते हैं, बुद्ध का विचार हम यदि आत्मसात करते हैं, बुद्ध के विचारों के राह पर जो चल रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम, क्योंकि हम लोग पेड़ देखते हैं, पेड़ देखते हैं कि बहुत हरा भरा है, बहुत फूल है, उसमें फल भी है, और ऐसा बहुत अच्छा जो हमें पेड़ दिखता है, जो लोगों को छांव भी देता है, जो कुछ खाने के लिए फल भी देता है और सुगंध भी देता है। तो मगर उस फल की जो जड़ें होती है, उसके तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। तो यह जो जड़ है, वह जड़ यदि हम बोले तो हम यशोधरा का नाम हमारे सामने आता है, क्योंकि जीवन का जो सत्य है, और इस सत्य का जो सूर्य को जो संभालने वाला जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा की उपाधि उन्हें दी जाए तो मुझे लगता है कि कोई कम नहीं होगा। मेरा पति अभी गृहस्थ जीवन में कभी भी आने वाला नहीं, यह उसे पता होकर भी, और वह व्यक्ति मुझे पारिवारिक जीवन में मिलना असंभव है, यह पता होकर भी उन पर जो निस्सीम प्रेम करती है, और जो शादी के पूर्व की जो गोपा होती है, जो सिद्धार्थ से शादी के बाद में यशोधरा होती है, क्योंकि उनका जो पहला नाम है वह गोपा होता है, और गोपा की जो यशोधरा है, जो शुद्धोधन राजा की बहू बनकर उनके पास में आती है। और हमने देखा है कि बहुत जगह पे बोलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने जो एक बूढ़े को देखा, रोगी को देखा, या एक शव जाते हुए देखा, इन इन इसको मैं बाजू में रखकर मैं यह बोलते, आपको पता होगा कि इतिहास में शाक्य और कोलिय, इनका जो रोहिणी नदी के पानी के बारे में, बंटवारे के बारे में जो विवाद हुआ था, जो कोई विवाद हुआ, उस विवाद में जब सिद्धार्थ पढ़े तो इस माध्यम से उन्होंने गृह त्याग किया। यह सत्य, यह वास्तविकता है। मगर बहुत लोग इतिहास में यह बताते हैं कि क्योंकि वो राजगृह में रहने वाले थे, वो राजकुमार थे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने कभी, क्योंकि वो क्या माने हमेशा महल में ही रहते थे, ऐसा नहीं, तो उन्होंने जीवन की ये उपलब्धियां देखी होगी, और उससे वो कभी माने विचलित होकर वो उन्होंने ऐसा मार गए। ये कहीं तो भी यह जो सत्य भी छुपाने की कोशिश हम देखते हैं कि इतिहासकार करते हैं। सच्चाई यही है कि शाक्य और कोलिय, इनका जो युद्ध हुआ पानी के बारे में, जो विवाद हुआ, और उसमें जो सिद्धार्थ ने जो मध्यस्थी की वहां पर, और वह उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग करते समय कोई भी पत्नी रहो, हम आज भी वर्तमान में भी बोलते हैं, ये तो हम 2500 साल का इतिहास बता रहे हैं, मगर आज भी यदि कोई पत्नी, यदि रात में थोड़ा समय हो जाए, तो आपको भी मालूम है अतुल कि आपके भी मिसेस के फोन चालू हो जाते हैं। और गृह त्याग मीन्स वो पूरे गृहस्थ जीवन से ही वह परे जा रहा है। उस व्यक्ति के बारे में हम लोग ध्यान में रखना चाहिए कि यशोधरा उस समय कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी सशक्त होगी, क्योंकि एक पति पत्नी के बीच में उन्हें भी पता होता है कि बुद्ध का उस समय का जो कल था, वह ज्ञान प्राप्ति क्या, या उनका माने पारिवारिक जीवन में उनका उतना मन नहीं लगा। ठीक है कि उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई, मगर फिर भी वह पारिवारिक जीवन में बहुत रमे नहीं, माने उस जीवन में उन्हें बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो उनका जो कल था वो कहीं तो भी, क्योंकि वह बुद्ध ही थे, उनमें बुद्ध की जिंदगी में दुख क्यों है, और इस दुख मुक्ति के लिए
मुझे किस तरह से मैंने खोज करनी चाहिए, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने विज्ञान के माध्यम से ही वह खोज को हम देखते हैं कि उन्होंने किया है। तो हम यशोधरा जी का जो है कि उनका त्याग है, उनका निस्सीम प्रेम है। और शादी के बाद में यदि हमारे पति गृह त्याग करते हैं तो पूरे जो परिवार की जिम्मेदारी, और एक राजगृह में रहने, वो भी राजा की ही पुत्री थी। तो इस समय में वह न डगमगाते हुए, कहीं भी न विचलित होते हुए, और वह मनोबल से, उन्होंने मन से यह स्वीकार किया कि नहीं, यदि सिद्धार्थ गृह त्याग करते हैं, परिवज्जा के लिए बाहर परिवज्जा लेते हैं, तो उसके लिए वह पूरी तरह से स्ट्रांग थी, सशक्त थी। यह हमें पता चलता है क्योंकि इतिहास में हमने जो पढ़ा है, हमने तेरी गाथा में जो पढ़ा है, तो उस माध्यम से हमें लगता है कि यशोधरा जो है वह बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग में जाने वाले सिद्धार्थ की बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किया, और क्योंकि गोपा यशोधरा का जो पूर्व नाम है वो सिद्धार्थ से करुणा, शौर्य, प्रभावी व्यक्तिमत्व या सत्यप्रियता, इस पर उन्होंने प्रेम किया। मगर वह जाने के बाद में वह विचलित नहीं हुई, डगमा गई नहीं, रोते नहीं बैठी, या उनके पीछे नहीं गई कि मैं अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करूं, उनके पैर पड़ूं कि आप गृहस्थ जीवन में वापस आइए। इतना बड़ा राजपाट छोड़कर वह व्यक्ति गया। उन्हें किसी चीज की आसक्ति यदि होती तो यह सब इतना बड़ा वैभव, राजपाट छोड़कर वह जाते नहीं। इतनी सुंदर पत्नी, इतना सुंदर बेटा राहुल, तो इनको छोड़कर वो जाते नहीं। मगर उनका तो जन्म ही उसके लिए हुआ था कि बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने। और इस समय वह यदि सिद्धार्थ ग्रह त्याग होते तो वो रोती बिलबिलाती नहीं रही। वो परिवार को, लोगों को, उन्होंने शुद्धोधन राजा को दोष नहीं दिया, उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को दोष नहीं दिया कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो सब जिंदगी। तो वह कहीं तो भी स्ट्रांग रही। घर में जो आप देखते हैं कि रानी कैसे रहते थे, रानी राजपाट कैसा रहता था, राजगृह में किस किस कितनी भौतिक सुविधाएं रहती थी। तो उन्होंने सिद्धार्थ जो गृह त्याग के बाद में जो साधारण वस्त्र पहनते थे, उसी तरह से भी उन्होंने जीना आरंभ किया। उन्होंने साधारण से वस्त्र धारण किए, उन्होंने सब आभूषण का त्याग किया, यशोधरा ने। और उस समय जो राजा रजवाड़े में जो सुगंधित अत्तर वगैरह जो कुछ था वैभव, वह सब वैभव को उन्होंने नाकारा। उन्होंने अपने महल के नौकर को कम किया, ताकि इन सभी इसमें एक सामान्य, एक जिस तरह से सिद्धार्थ उधर ग्रह त्याग करके जी रहे थे, तो उन्होंने भी इसी तरह से एक सामान्य स्त्री के तरह से उन्होंने खुद को ढाला। यह बहुत बड़ा त्याग उनका रहा है। वह रोती बिलकती नहीं रही। शुद्धोधन राजा के दिल में रहा कि अभी इसके, यह जवान है, यह तरुण है, और यह कितने दिन तक रहेगी। क्योंकि उस समय जो विवाद था शाक्य और कोहली का, जो रोहिणी नदी का, वो युद्ध भी रुक गया था। तो शुद्धोधन और महाप्रजापति जी को माने आगमन होने की कि भाई सिद्धार्थ अभी लौट आएंगे, क्योंकि अभी तो युद्ध रुक गया है। मगर उस समय भी यशोधरा बिल्कुल स्ट्रांग थी। उन्हें पता था कि मेरे जो पति है माने सिद्धार्थ कभी भी लौट कर आने वाले नहीं है। वो दुख मुक्ति का मार्ग की खोज करने के बाद ही वह आएंगे। और उन्होंने उस तरह से कभी रिएक्ट नहीं किया, जबकि वो लोग खुश थे कि अभी सिद्धार्थ वापस आएंगे। मगर यशोधरा को पता था कि मेरे पति वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो प्रण किया है, उनकी जो इच्छा थी, वो जो पारिवारिक जीवन में नहीं थी। इसी तरह जो अपनी यशोधरा का जीवन है वो बहुत त्याग में रहा। और हम देखते हैं कि जिस तरह से एक समुद्र का पानी स्थिर रहता है, शांत रहता है, उसी तरह यशोधरा भी शांत रही। वह समता में रही, क्योंकि उसमें करुणा थी और एक सहन शक्ति थी, एक महिला करके। तो उसी तरह से वो रही। यह भी इतिहास हमें बताता है। जी बिल्कुल, थैंक यू मैडम। ये आपने जो बातें कही है, और हमें किताबों के माध्यम से ये बहुत ज्यादा इतिहास देखने को नहीं मिलता है, माता यशोधरा हम्म। और माता महामाया प्रजापति, इनके बारे में भी। लेकिन आपने हम्म। कम शब्दों में, डिटेल्स में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और
ये जो त्याग है, ये सच में आज की महिलाओं को सीखने की जरूरत है। जो अगर बिल्कुल हमारी बिल्कुल। महिलाएं, माता यशोधरा, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई और इन सभी को अगर पढ़ती, तो वो सही मायने में कहीं ना कहीं जीवन के सभी दुखों से कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। इवन सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी। अगर हम बाबा साहब, महात्मा फुले, इनके जो स्टार्टिंग के दिनों के जो, और मतलब जो इनकी जो तकलीफें थी, इन्होंने जितना स्ट्रगल इन्हें झेलना, झेलना स्ट्रगल, पड़ा, संघर्ष किया। स्ट्रगल, संघर्ष जो इनको झेलना पड़ा, वो संघर्ष आज के सदी में हम जैसे पुरुषों में से कोई नहीं झेल पा रहा है। और ये कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने वाली ही बात है कि अगर हमारे दुख उनके दुख के सामने कुछ नहीं है। जब भी हम ऐसे दुखी होते हैं, तो हमें किसी क्या कहते हैं, आजकल वो काउंसलिंग सेंटर बहुत चल रहे हैं कि मन की बात को ठीक करके मानसिक स्थिति, मानसिक बीमारी दूर करने के लिए। लेकिन अगर हम सही मायने में बुद्ध फुले, महापुरुष। महात्मा फुले और तथागत हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को अगर जब हम पढ़ते हैं, तब कहीं हम्म ना कहीं हम उसी से प्रेरणा लेकर अपने दुखों से, अपनी सब चीजों से हम लोग निजात पा हम्म सकते हैं। हम्म कहीं ना कहीं हमें किसी काउंसलर की जरूरत नहीं। हमारे सबसे बड़े हर दुखों के इलाज हमें बाबा साहब और महात्मा फुले में दिखाई देता है। तो और आपने एक बात और कही कि जो मैं स्टार्टिंग में कहने वाला था, कि जब बुद्ध को बीमार कोई, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक मतलब वो जो शव मरा हुआ व्यक्ति जब दिखता है, तब वो ग्रह मतलब ग्रह त्यागी जो भी चीजें ग्रहत्याग। करते हैं, जो ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई पाखंड की बात है, तो उस पे हम्म एक लॉजिकली बात ये आती है कि 25-30 मतलब 23 से 25 साल की उम्र उनकी ये किताबों के माध्यम से बताई जाती है। तो क्या 23 से 25 साल की उम्र में उन्हें कोई मृत्यु व्यक्ति दिखाई बूढ़ा नहीं होगा? व्यक्ति। कोई बूढ़ा हम्म व्यक्ति दिखाई नहीं होगा? किसी बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने गलत। देखा ही नहीं होगा, या किसी ऐसा हो बीमार नहीं व्यक्ति को सकता। देखा ही नहीं होगा? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो सकता। कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मणों द्वारा जो जड़ी हुई हम पे थोपी गई बातें हैं, ये बाबा साहब को समझने के बाद हम ये इस तरीके से सवाल खड़े कर पा रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ने के बिल्कुल। बाद। तब जाके हम्म हम कहीं ना कहीं इनके धार्मिक प्रपंचों से दूर निकल पा रहे हैं। तो थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही कम शब्दों में अच्छा माता यशोधरा के जीवन और उनके मतलब तथागत गौतम बुद्ध के जब ग्रह त्याग का समय था, उनकी मानसिक स्थिति से हमें अवगत कराया। आगे शुक्रिया मैडम। रितु मैडम, आप इस पर कुछ बोलना चाहोगे, जी इसी सर, सेम क्वेश्चंस को? सही बोला। और मैं भी मतलब मैम के साथ में जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी मतलब बहुत सी बातें नहीं सुनने को मिली। एक्चुअली आप सही बोल रहे हो कि आजकल की लेडीज को इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो अपने कार्य में इतनी व्यस्त है, पढ़ाई में, लिखाई में, अपने जॉब को लेके, तो वो इन सब बातों को मतलब नॉलेज एक्चुअली सच में नहीं होता है। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगी, क्योंकि आप इस तरह व्यस्त हो गए अपने जीवन में कि जो सही चीजें हैं वो हम जान नहीं पाते। जो जी मैं बिल्कुल। और मुझे जी एक थोड़ा सा रह गया है उसमें, यशोधरा जी के बारे में हमें समय है क्या? जी कितना जी मैडम, समय है? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, आप बोल एक सकते हैं, समय बहुत, है। हाँ, तो जैसे हम लोग यशोधरा जी के पूरे व्यक्तिमत्व के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने भी एक साधारण जीवन की तरह एक वो रही उस जब सिद्धार्थ का गृह त्याग के बाद में। मगर जब पहली बार जब बुद्ध होकर उनका पहले जब उनका कदम कपिल नगरी में जब आता है, वो कपिल नगरी में जब आते हैं तो वह बुद्ध बनकर आते हैं। उस समय जब वो यशोधरा जी के सामने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वह माने वहां बहुत ज्यादा ये माने बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, रोने लगती है। और बुद्ध तो उस समय की मानसिक स्थिति भी हमें समझनी होगी, क्योंकि हम एक तरफ बोलते हैं कि यशोधरा जी बहुत सशक्त थी, मगर जब सिद्धार्थ गए तो पहले वो पति थे, और वही भावना उनके सामने थी, क्योंकि वो फिजिकली तो पहली बार आए ना बुद्ध बनकर। वह उनके जी पीछे नहीं गई या कुछ विलाप नहीं करती रही। मगर यदि पहली बार यदि बुद्ध कपिल नगरी में आते हैं, तो उस समय उनकी जो अवस्था होती है कि वह यशोधरा होती है और उनके सामने वाले जो व्यक्ति है वो सिद्धार्थ है, और इसीलिए वह बहुत रोती है और उन्हें बहुत दुख होता है। मगर उसी समय
उन्हें बुद्धत्व का जो ज्ञान की जो एक सकारात्मक जो एक प्रकार का हमें मैत्री मिलती है, तो उस समय वो क्या होती है कि वो खुद को संभालती है। वह फिर से एक सशक्तता की भूमिका में आ जाती है कि मेरे सामने जो है वो जो बुद्ध है, जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग दिया है, जिन्होंने मानव कल्याण का मार्ग दिया है, जिन्होंने एक विचारधारा रखी है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ में किस तरह से मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने मैत्री भावना दी है, ऐसे उन्होंने शील दिया है, उन्होंने पारमिताएं दी है। तो यह सब जब उसके से दिमाग में आता है तो वो पूरी तरह से स्ट्रांगली फिर से उसी तरह से उन्हें वंदन करती है और उनके बुद्ध की विचारधारा को वह मन से पहले से ही स्वीकार करती है, मगर अभी पूरी तरह से है कि यह जो सामने बैठे हुए यह कोई मेरा पति सिद्धार्थ नहीं है। तो यह जन कल्याण के लिए पूरे विश्व में जिन्होंने सबका मानवतावादी कल्याण का विचार जिन्होंने खोज निकाला है, वह बुद्ध मेरे सामने है। तो उस समय अपने बेटे को भी वह, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारी जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, तो हम बोलते हैं कि वो किसको मिलती है, वारस को मिलती है। तो उस समय वो एक कठोर होकर अपना जो बेटा है राहुल, राहुल को भी वो गौतम बुद्ध के पास में भेजती है कि तुम्हें भी अपने पिता से अपना जो वारस हक है, जो वारसन हक है, वो आपको मांगना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि उस माँ के हृदय की स्थिति तब कब कैसी होगी कि उसे मालूम है कि तथागत गौतम बुद्ध कोई भौतिक संपत्ति नहीं दे सकते, कोई महल वगैरह या संपत्ति नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने जो खोज निकाला है, उनके पास में जो अध्यात्म संपत्ति है, वो जो निब्बान के प्राप्ति की संपत्ति है, वह अध्यात्म के मार्ग पे जाने का वह दीक्षित मार्ग दे सकते हैं। और इसीलिए वह कठोर दिल से राहुल को अपने पिता के पास में उनका जो वारसान हक के लिए भी भेजती है। तो उस माँ की स्थिति भी हम जान सकते हैं कि वो कितनी सशक्त रही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में उन्होंने खुद भी, जैसे महाप्रजापति गौतमी ने जो जैसे भिक्खु संघ था, सावक संघ, जैसे तथागत गौतम बुद्ध का जो भिक्खु संघ था, और भिक्खु संघ के माध्यम से जो धम्म के विचार हर गांव गांव में घूम घूम कर नगर नगर पर बुद्ध की धम्म देशनाएं उस समय होती थी, उस परिस्थिति कालानुरूप। तो उसके बाद में जो हमारी यशोधरा जो है, वह खुद भी जो महाप्रजापति गौतमी के माध्यम से भिक्षुनी संघ की जो स्थापना हुई, कि एक पुरुष ही नहीं भिक्षु बनकर, तो एक जो महिला है वह भी इतनी सशक्त है, स्ट्रांग है, बुद्धिमत्ता वाली है कि वह भी अध्यात्म के मार्ग में एक अति ऊंचे स्थान पर जा सकती है, और वह भी प्रज्ञा जो है वो प्राप्त कर सकती है, और दुख मुक्ति के मार्ग पर वह निब्बान प्राप्त कर सकती है। ऐसा विचार तथागत गौतम बुद्ध का था। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं कि बुद्ध ने पहले भिक्खुनी संघ को, महिलाओं को भिक्खुनी संघ के माध्यम से नकारा गया है, और आनंद के बोलने पर भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई। यह भी हम लोग इतिहास देखते हैं, मगर कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हो सकता है, उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति थी, तो बुद्ध ने उस समय बोला, मगर भिक्खुनी संघ की स्थापना प्रजापति गौतमी के माध्यम से हुई। उस समय माता यशोधरा ने भी माने भिक्खुनी बनी, और एक अग्रगण्य भिक्खुनी बनी, और वो भद्रा कात्यायना नाम से वह जानी गई। वो बहुत बुद्धिमत्ता वाली थी, क्योंकि वह पहले से ही राजघराने की राजकुमारी थी, और इस प्रकार उसे जो शिक्षा मिली थी, और इसमें वो अध्यात्म में भिक्खुनी संघ में जब उनका प्रवेश हुआ माता महाप्रजापति गौतमी के माध्यम से, जो बाकी भी महिलाओं ने उस समय में भिक्खुनी संघ में प्रवेश लिया था। तो भद्रा जो कात्यायना थी, वह भी गौतमी के धम्म आंदोलन में 500 जो शाक्य महिलाएं उस समय जो शामिल हुई थी भिक्खुनी संघ में, उनमें वह भी शामिल हुई, और उनका नाम जो है वो भद्रा कात्यायन था। माने मानवतावादी जो बुद्ध धम्म को प्राप्त कर, निब्बान प्राप्ति का अभ्यास कर, हम देखते हैं कि भद्रा कात्यायन ने वह
खुद के कर्तृत्व पर वह ऐसा नहीं कि वहां पर सिद्धार्थ गौतम है, वो मेरे पूर्वाश्रम के पति है, तो उन्होंने वह आत्मज्ञान जो है वो खुद प्राप्त किया और वह भी निब्बान के मार्ग पे आगे चली। और उन्हें एक जो उपाधि भी मिली कि महाभिज्ञा करके, जो महाज्ञान जो मिलता है, वैसी महाविज्ञा जो पदवी प्राप्त उन्होंने की। और इसी तरह से गोपा, यशोधरा और भद्रा कात्यायना, यह यात्रा करने वाली यशोधरा हमारे लिए हमेशा ही मार्गदर्शक है। और जागतिक महिला दिन के माध्यम से यही हमारी प्रेरणा है कि हम इनके मार्ग में चलने का प्रयत्न करें। जिस तरह से हम रमाबाई को याद करते हैं, जिस तरह से हम सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, जिस तरह से हम महाप्रजापति गौतमी जी को याद करते हैं, तो यशोधरा भी हमारी एक मार्गदर्शक रही है। उन्होंने एक मार्ग हमें बताया है कि त्याग क्या रहता है, प्रेम किस तरह से रहता है, मानवतावादी दृष्टिकोण कैसा रहता है। तो इसी तरह से हम यशोधरा जी के भी बहुत इस समय पुण्यानुमोदन करते हैं और साधुवाद करते हैं। आवाज नहीं आ रहा। जी शुक्रिया मैडम। बिल्कुल आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये शायद मुझे भी नहीं पता थी। उनको 3 नाम से उन्हें जाना जाता था, और बहुत ही मतलब कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो कहीं ना कहीं इसमें समझ में आता है कि जब वो मतलब ज्ञान प्राप्ति करके जब वो वापस घर पर आए थे, तब उससे पहले ही माता यशोधरा ने अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया था। मतलब उस समय हम्म। शिक्षा ना हम्म। होते हुए भी, ढेरों हम्म। किताबें ना होते हुए भी, कोई हम्म। काउंसलर ना होते हुए भी, एक व्यक्ति का अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ में बिल्कुल। मजबूत करना, यह बहुत बड़ी हम्म। बात होती है। और बिल्कुल। इसी को ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायी है, सीखने वाली बात है। हम सभी, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, हमेशा मन की स्थिति को, हमारी मानसिक स्थिति को हमेशा ही आने वाले समय के साथ में, या समय या चीजों को लेकर भी हमें अपने दृढ़ निश्चय हमें रहना चाहिए। शुक्रिया मैडम। इसके बाद हम कार्यक्रम के अंत की ओर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो अंत, मतलब एक अंत का क्वेश्चन है, ये अंत का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरा आप दोनों से है कि क्या माता महामाया और माता यशोधरा, इनके जीवन काल में ब्राह्मणों द्वारा रचित वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी उस समय? हेलो। हाँ, मैं तो बहुत बोल चुकी, अभी उनसे हो जाए वो एक पहला प्रश्न उनको, फिर बाद में मैं भी मैडम उस विषय आपसे पर आपके विचार आपसे रखती हूँ। हम मैडम आप बोल पर विचार रखिए कि जी मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि हम आज महिलाओं से ही रिलेटेड बातें कर रहे हैं। हमारी जो महामाया, माता महामाया है, माता यशोधरा है, ये जिस जीवन कार्य में, उन समय में जो जीवन कार्य उनका था, क्या उस समय ब्राह्मणों द्वारा रचित वर्ण व्यवस्थाएं, मतलब ब्राह्मणों ने क्या वर्ण व्यवस्थाएं जो की तैयार की थी, क्या वो उस समय भी लागू थी? जी बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त तो उन्हीं लोगों का मतलब ये चलता था। उन्हीं लोग अपने हिसाब से सब लोगों को बताते थे कि ऐसा है वैसा है। जो उन लोगों ने देखा बोला तो वही लोग, क्योंकि उस वक्त कैसे टीवी चैनल वगैरह या फिर मोबाइल वगैरह ना होते थे, मतलब लोग स्मार्ट नहीं होते थे। उस वक्त ऐसा होता था, जैसे इंसान ने जो बोल दिया तो वो तीसरे ने सुन लिया, तीसरे से चौथे ने सुन लिया, चौथे से पांचवे सुन लिया। अगर एक व्यक्ति अगर एक बोलता है तो वो लोग, मतलब सभी लोग उसको मान लेते कि हाँ भाई यही सच होगा। सच्चाई जानने की कोई कोशिश नहीं करता था। इसलिए लोग ज्यादा धार्मिक होते थे और उन पे ही करते थे। जी। मैडम मैं ये सवाल आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा। हाँ, उस समय भी वर्ण व्यवस्था थी ही, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भिक्षुणी संघ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी इसीलिए भी महिलाओं को भी अतिशूद्र में भी उस समय उस समय उनकी स्थिति वैसी ही थी महिलाओं की। तो हम लोग बुद्ध धम्म में भी हम लोग
देखते हैं कि कोई गणिका रहो या कोई नाई रहो, या माने बुद्ध के धम्म का जो संघ में जो उसमें कोई नीचा या पिछले स्तर का या कोई ऐसा कुछ नहीं, अछूत वगैरह यह भाव कभी भी बुद्ध के संघ में नहीं रहा। तो उसमें सभी को संघ में एंट्री थी, और सभी को माने एक प्रकार की एक माला रहती है, उस माला में जितने भी मणि हैं वो कोई इधर या उधर नहीं, तो वह साथ में ही संघ में आप लोग ने देखे हैं कि संघ में सभी जाति धर्म के पिछले, वो गणिका रहो या चांडालिका रहो या किसी भी पिछले वर्ग की रहो या उपाली जैसा नाई रहो, इन सभी को स्थान में, या फिर हम आम्रपाली का भी उदाहरण दे सकते हैं कि यह सभी बुद्ध के धम्म में सभी को अध्यात्म प्राप्ति का बराबरी से अधिकार दिया गया है। तो वर्ण व्यवस्था उस समय थी, क्योंकि जो यज्ञ चलते थे उसमें, यज्ञ में हम देखते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि उस समय बुद्ध ने उसका कट्टर विरोध किया था, कि जो यज्ञ होते थे उस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। माने एक इस अश्वमेध हाँ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, हाँ मैं हाँ, शायद यही कह। वो भी है, वो भी एक अलग ये है। मगर पशुओं की उस समय बलि दी जाती थी, और बहुत सारी अश्वमेध जो बोलते हैं वो उसके बारे में भी वह भी एक स्वतंत्र विषय हो जाएगा। तो इस तरह पशुओं की बहुत बड़े पैमाने पे बलि दी जाती थी, और इसीलिए हम देखते हैं कि धम्म में जो मैंने मैत्री बताई है बुद्ध ने, उस मैत्री में मैं आपके प्रति जो मैत्री भाव रहता है, या दिल से मैं आपके प्रति जो सद्भावना रखती हूँ, उसे मैत्री कहा जाता है। तो जो प्राणी है, जो निसर्ग में हम जो देखते हैं कि जो जीव जंतु है, तो उसके प्रति भी भगवान ने असीम जो मैत्री भावना रखी है। तो उस समय कर्मकांड था, अंधश्रद्धा थी, पाखंडवाद था, और वर्ण व्यवस्था भी थी, और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधक बुद्ध थे। और इसी कारण हम देखते हैं कि ये जो विचार बुद्ध ने खोज निकाला, और जो समानतावादी मानवता के कल्याण का जो विचार आया है, वह इस व्यवस्था के विरोध के कारण आया है जो उन्होंने चुना। क्योंकि आप यदि पढ़ते हैं साहित्य, तो उसमें देखें कि बुद्ध की जो देशनाएं हैं, उस देशनाएं में हम देखते हैं कि बहुत से जो उस समय के जो कर्मकांड करने वाले जो विद्वान लोग थे, जो पंडित थे, तो वो पंडित लोग बुद्ध से द्वेष रखते थे, और वो देखे कि अपने चिंचा जैसे प्रयोग उन्होंने किए हैं कि वहां पर कैसे बुद्ध को बदनाम किया जाए। तो मैंने उस समय भी बहुत सारे वाद विवाद हुए, उसमें सत्य को बुद्ध ने रखा तो वो लोग भाग गए, और कुछ लोग जो है वो दीक्षित भी हो गए, उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा भी ली, वो संघ में भी शामिल हुए। उसमें सारिपुत्त है, मोगलायन है, ये ऐसे जैसे जो आप देखते हैं कि ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स जाति से नहीं, तो जो पंडित होता है, तो ऐसी विचारधारा रखने वाले वो बुद्ध के संघ में भी थे। जी, थैंक यू मैडम। ये आई थिंक मुझे इस बारे में आपने जो जानकारी दी, इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब पता चली। और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि वर्ण व्यवस्था उस समय में नहीं थी, लेकिन अभी जब आपने ये बात कही, आपने ये जो बात बताई कि वर्ण व्यवस्था थी, तब और भी चीज़ें मेरे सामने क्लिक हुई कि वर्ण व्यवस्था थी, उसी वजह से शायद ब्राह्मणों ने बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बताया होगा, ताकि वो मतलब बुद्ध ने इसलिए अभी बुद्ध बता ने रहे जो हो हाँ, ये अभी बुद्ध ने बुद्ध ने जो क्या कहते हैं, बुद्ध ने इनकी विचारधारा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो विरोधक ब्राह्मणी थे वो। विचारधारा थी उनका विरोध किया, इसलिए इन्होंने हम्म मतलब एक काउंटर पे काउंटर रिवॉल्यूशन के तौर पर ब्राह्मणों ने इस तरीके से उनको एक धर्म के नाम पर, एक धार्मिकता के नाम पर उन्हें जकड़ दिया। तो बिल्कुल धन्यवाद मैडम। और शायद मुझे लगता है कि रितु मैडम लेफ्ट हो चुके हैं किसी टेक्निकल कारण की वश। तो जी आज का जो सेशन है, आज का जो एपिसोड है, मैं अंत करने से पहले सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि आज का जो एपिसोड हमने शुरू किया है, वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन में जितनी महिलाएं का जो उनका साथ रहा है, उन्हीं से साथ रिलेटेड में। उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी जो लुप्त हो चुकी है, जो हम अब अभी हमें जो सामने लेकर आनी चाहिए, एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए, उस लिए हमने एपिसोड की शुरुआत की है। और कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो मतलब बोध गया में जो ब्राह्मणों द्वारा जो इतने सालों से हम्म उन्होंने जो बोध गया को जो जकड़ा हुआ था, अब हम्म, उनको मुक्त करने के लिए जो देश भर बहुत में बड़ा आंदोलन चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय है। स्तर पे।
तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कई बाहर के इसका भिक्षु, किसी अदर अलग अलग देशों के भी भिक्षु और वहाँ के बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी इस चीज का विरोध कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर आप कम शब्दों में क्या बोलना चाहेंगे मैडम? और मैं नहीं, ये मेघराज जी। जो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा भारत का जो मीडिया है वो मीडिया और बहुत सारी जो नेशनल पार्टीज है वो इस बारे में कुछ बोल नहीं रही है। हमें दुख इस बात का होता है कि यदि मंदिर या मस्जिद में उनके जो कोई ये है वह वहाँ पर रहते हैं, पुजारी हो या मौलवी हो, तो जो जहाँ हम लोग विदेश में जाते हैं तो हम वहां पर बुद्ध की भूमि से आए हैं इस प्रकार की हम वहां पर बताते हैं। तो आज बुद्ध की जो भूमि है उस बुद्ध में जहाँ ज्ञान प्राप्ति की है बुद्ध गया में जो टेम्पल है, और उस टेम्पल को क्यों न बुद्ध धर्मगुरुओं को सौंपा जाए। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दो मत होना चाहिए। कोई एक्ट के माध्यम से उसका हवाला देकर यदि आप संविधान में बार बार अनेक प्रावधानों पर आप संशोधन करते हैं और नए कायदे आप बनाते हैं, तो उसी एक्ट को लेकर आप क्यों इस तरह से कि जहां पर जो रचना है उसमें कि कुछ बौद्ध कुछ और भी जो उच्च वर्णीय है वो भी, तो हम लोग बौद्ध धम्मगुरुओं को क्यों ना सौंपा जाए, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अनागरिक धम्मपाल जी जब भारत में आए थे तो उन्होंने शुरू किया हुआ यह आंदोलन है, क्योंकि उस समय जो मूर्ति थी बुद्ध की तो उस पे लोग पत्थर मारते थे और उनकी वह मान्यता थी कि यदि पत्थर मारे तो हमें जो चाहिए वह हमें मिल सकता है, लाभ। तो इस तरह पत्थर मारते तो लाभ। हाँ, लाभ लाभ के लिए पत्थर मारते थे। तो वह जो परंपरा थी वो बंद करने का काम भी अनागरिक धम्मपाल के माध्यम से हुआ था। दूसरा जो लड़ाई उस समय लड़ाई की हमारे जो भंते जी है आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी के माध्यम से भी उस समय जो यह आंदोलन लड़ा गया था। तो उसमें हमारे कुछ जो यह बौद्ध धर्मगुरु उस जो संरचना है उसमें शामिल भी हुए थे, मगर अभी पूरी तरह से कि यह बौद्धों के हाथों में क्यों ना सौंपा जाए, इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें संविधान भी हमारा जो धर्म है उस धर्म को हमें हमारे श्रद्धा जो स्थान है उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है। तो यह जो आंदोलन है, तो इस आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार या बिहार सरकार ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बौद्धों का जो श्रद्धा स्थान है वो बौद्धों को सौंपा जाए। और उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर अतुल जी हमारे देश में तो चल ही रहा है, बुद्ध गया में आंदोलन चल रहा है, मगर देश में भी हर कोने में ये आंदोलन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर के सभी बौद्ध जो है देश इन्होंने भी, और ये जो भिक्खु भिक्खुनी है उन्होंने भी इस आंदोलन को एक शक्ति प्रदान की है। जी जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें अभी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा पर्सनल थिंग है कि शायद हमने ये जो आंदोलन ने जो लड़ाई अभी शुरुआत की इसके लिए हमें ये बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। हम शायद कहीं ना हम्म कहीं इस चीज के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, हम्म देर आए दुरुस्त आए। जैसे जैसे हम्म हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे उस हम्म तरीके से हम अपनी अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ना शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है कि जब किसी अगर किसी मंदिर में किसी शूद्र या अति शूद्र व्यक्ति को उच्च पद पर नहीं बिठा सकते, किसी मुस्लिम हम्म। दरगाह में तो कोई अगर मैंने आप ब्राह्मण, भी वर्ण व्यवस्था के मैंने अभी भी वर्ण व्यवस्था चल रही है, इससे यह इसका द्योतक है ये। बिल्कुल। और किसी भी मुस्लिम मतलब जो मस्जिद होता है मुस्लिमों का, मुस्लिम समाज का, वहां पे किसी हम्म। पंडित को धरोहर सब मतलब वहां के कोई मुख्य नहीं इसमें बस। नहीं दिखाई देते। ठीक है, हम्म किसी गुरुद्वारे में ब्राह्मण वो नहीं दिखाई देते उनके मुख्य पदों हम्म पे। तो हम्म बुद्ध की जो बोध गया है वहीं पे क्यों ब्राह्मण कब्जा करके बैठे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये आंदोलन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और हम सब लोग इस चीज के विरोध में हमेशा आखिरी दम तक, जब तक ब्राह्मण मंदिर नहीं मतलब बौद्ध जो भिक्षु का जो बौद्ध गया है वो नहीं छोड़ देते, तब तक हमारा लड़ाई लड़ती रहेंगी। अभी हमारी लड़ाई शुरू हुई है, ब्राह्मणों बौद्ध गया मुक्त करो। एक दिन हमारी लड़ाई ऐसी आएंगी कि ब्राह्मणों इस भारत देश को मुक्त करो। ऐसी भी लड़ाई हमें आगे समय में लड़नी होगी और हम बिल्कुल इस चीज के लिए लड़ेंगे। और
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, और इसी उपलक्ष्य में हमने ये एपिसोड भी आज रखा है कि महिलाएं, बहुजन महिलाओं का जो त्याग और जो संघर्ष और जो इतिहास रहा है, वो आज की महिलाएं किस तरीके से सोचती, किस तरीके से उस पर अमल करती है, ये विचार भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमने इस एपिसोड को शुरू किया है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मेघराज सिंह सर का, जिन्होंने ये सोच रखी, ये विचारधारा रखी कि इस तरीके की जो संकल्पनाएं हैं वो हमें शुरू करें। मैं लास्ट में अपने कार्यक्रम को खत्म करने से पहले बाबा साहब का एक वाक्य कहना चाहूंगा कि बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि जिस देश में 50% महिलाएं गुलाम हैं, वह देश 100% गुलाम होता है। लेकिन जिस देश में 100% महिलाएं आजाद होती है, वह देश पूरे तरीके से मुक्त और आजाद होता है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि तक्षशिला वाग्धरे मैडम और मैं भी रितु मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि इस माध्यम से मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और मैं भी धन्यवाद कहना चाहूंगा वॉइस ऑफ मानवता चैनल को, जिन्होंने मुझे आज संचालन करने का मौका दिया। धन्यवाद सर। और मेघराज सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? है क्या? जी, मुझे लगता है कि शायद वो भी लेफ्ट किसी हो गई। टेक्निकल, नहीं लेफ्ट नहीं, वो है, लेकिन हो सकता है किसी टेक्निकल वजह से उन्हें आवाज नहीं पहुंच पा रही हो। तो जी जी। मैं अंत में धन्यवाद कहना चाहूंगा खालसा और द शूद्र मूवी, इनके निर्माता, जिन्होंने ये पूरा प्रोडक्शन, ये एपिसोड का प्रोडक्शन किया है, और मेघराज सिंह जी अमेरिका वाले, जिन्होंने इस संकल्पना को, इस विचारधारा को हम लोगों तक आगे बढ़ाने के लिए एक वीडियो कॉल के जरिए इस विचारधारा को सामने रखा और हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। जय भीम। जय भीम जय भीम। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.